अगर आपकी रुचि टीचिंग लाइन में है, अगर आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हो, तो आप सभी को पता होगा कि इसके लिए बीएड या डीएलएड का कोर्सेस करना पड़ता है और यह कोर्सेस किसी भी कॉलेज में आसानी से डायरेक्ट नहीं मिल सकता। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो आप सभी को पता होगा कि व्यापम प्री बीएड या प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रत्येक वर्ष कंडक्ट कराता है और उसमें पास होने के बाद ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है। डायरेक्ट किसी भी प्रकार की कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो इसके लिए जो व्यापम होता है, जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का चयन कराता है, तो वही व्यापम प्री बीएड और डीएलएड का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। इस वर्ष भी प्री डीएलएड का एग्ज़ाम 17/6/2023 को होने वाला है। तो इसके लिए आप कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। और यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखिए, पिछले वर्ष 2022 को मैंने भी व्यापम द्वारा डीएलएड की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थी वो दिलाई थी और आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा तो प्रीवियस का जो मैंने वीडियोस वगैरह डाले थे उस पे जाके इसी चैनल पे देख लीजिएगा। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए और आपको किस प्रकार की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके 2023 में। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। चलिए ज़्यादा देर ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं कि आपको कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए जो मैंने प्रीवियस ईयर में पढ़े थे। चलिए फटाक से देखते हैं कौन सा बुक आपको पढ़नी चाहिए। चलिए सर्वप्रथम देखिए ये क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संचालित, ठीक है। और उसके अलावा ये कौन से पब्लिकेशन के हैं ये भी देख लीजिए। ये देखिए, ये एक अरिहंत पब्लिकेशन के है। ये जो छत्तीसगढ़ का डीएलएड जो प्रवेश परीक्षा 2023 में होने वाला है उसके लिए एक बुक ये वाला आता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कि देखना चाहोगी तो इसका देखिए पाठ्यक्रम भी दिया गया है, ठीक है। तो एक बुक आपका आएगा जो आप मार्केट से नॉर्मली परचेस कर सकते हैं, वो आएगा अरिहंत कंपनी का आएगा, ठीक है। उसके अलावा एक बुक आपको और क्या पढ़नी चाहिए, ठीक है। एक बुक आपका ये आएगा, देखिए, ठीक है। एक बुक आपका जो आएगा ये अजय माला का, ठीक है, जो आपको देखने को मार्केट में ख़ास तौर से मिलेगा। प्रवेश परीक्षा ये 2022 के दिया हुआ है, लेकिन जो मैंने बुक ली थी वो थी, ठीक है। लेकिन ये 2023 का आप लीजिएगा, 2022 का मत लीजिएगा। और एक कंपैरिजन ये आता है कि आपको अजय माला लेना चाहिए, अरिहंत में लेना चाहिए। तो दोनों में अगर कि कंपैरिजन करना चाहो तो आप, मैंने जो लिए थे मैं आपको वो सलाह दूंगा कि आप वो बुक ले। तो आपको कौन से बुक लेनी चाहिए, अजय माला की बुक लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए उसमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन और परफेक्ट दिया हुआ होता है, किसी प्रकार की घुमाव नहीं दिया होता है। और एक बात बता दूं आपको, किसी प्रकार की मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर मैंने जो पढ़ी थी वो बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर कि आपको अरिहंत या अजय माला दोनों में से अगर के किसी एक को चॉइस करना हो तो आप अजय माला लीजिए, क्योंकि इसमें परफेक्ट दिया होता है। मैंने जो पढ़े और जो मैंने अनुभव किए वो आपको बताता हूँ। उसके अलावा देखिए, इसमें इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें भी परफेक्ट बताया गया है कि आपका किस प्रकार के पाठ्यक्रम होने वाले हैं, कौन कौन से में कितने कितने नंबरों की आने वाले हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसके सिलेबस देख लेना, ठीक है। सिलेबस में क्या है, नॉर्मल दिया है। देखिए, सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं वो आपका 30 नंबर का आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा सामान्य ज्ञान है वो 20 नंबर का आने वाला है, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक अभिरुचि है वो 30 नंबर का फिर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद सामान्य हिंदी 10 नंबर का और सामान्य इंग्लिश जो है वो भी 10 नंबर का। कुल मिला के आपको 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे टोटल, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये अजय माला लीजिए, अजय माला काफ़ी बेस्ट है। अगर देखिए उसके अलावा आप चाहोगे कि यार मैं परफेक्ट एक महीने में परफेक्ट पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो ये अजय माला के अलावा और आपको कौन से बुक लेने चाहिए, और मैं बताऊंगा कि मैं पिछले साल अजय माला के अलावा और क्या क्या पढ़े थे। अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ाई करना चाहो तो एक महीना आपके पास है वो इनफ है, बहुत है, पर्याप्त है। अगर एक दिन में आप 3 से 4 घंटे भी पढ़ोगे तो आराम से ये बुक आपको 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा और अलग से एडिशनल पढ़ना चाहो तो आप ले सकते हो बुक, जो मैंने प्रीवियस ईयर पढ़े थे, ठीक है, जिससे मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में अगर कहीं सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ पहले, तो इसका सब्जेक्ट नॉर्मल देख लीजिए कि कौन कौन से सिलेबस है इसमें, ठीक है। सामान्य ज्ञान आपको जो बताया था वो देखे थे। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, जो आपको अजय माला में दिया है सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। अलग से सामान्य ज्ञान में मत पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। इसमें देखिए भारतीय इतिहास पहला दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा क्या आधुनिक विश्व दिया है, भूगोल दिया हुआ है,
भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था दिया है, सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, सामान्य कंप्यूटर दिया है, सामान्य ज्ञान में भी इसमें दिया है, और प्रैक्टिस सेट है लास्ट में। आपकी पूरे के पूरे पढ़ लो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाए, ये वाली बात, ठीक है। उसके अलावा देखिए सामान्य विज्ञान भी पढ़ना है आपको, नॉर्मल सा। उसके अलावा एक क्या दिया हो, ये देखिए सामान्य अभिरुचि, ठीक है, अर्थात जिसको हम बाल विकास कहते हैं, ये वाली। तो इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट दिया है उसमें आप अजय माला के अगर की बुक लोगे तो सभी प्रकार के आपको सिलेबस दिया हुआ है, आप विस्तृत तौर से देख सकते हो उसको। और इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है, लगभग 250 से 300 इसका प्राइस है मार्केट में। उसके अलावा नॉर्मल हिंदी दिया हुआ, इसको भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा सामान्य इंग्लिश भी दिया हुआ है। देखिए सामान्य इंग्लिश के लिए अलग से बुक नहीं लेना है आपको, अजय माला में जितने सारे आपको जो दिया है आपका जो सब्जेक्ट, सिर्फ उसी को पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, देखिए तार्किक शक्ति अर्थात जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। अगर रीजनिंग के लिए अलग से बुक लेना चाहो तो मैं अलग से बुक बता दूंगा आपको, इसमें मैं आगे वीडियोस में चर्चा करेंगे इसके लिए। देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट, सबसे पहले देखिए जो इसका सब्जेक्ट दिया है उसको कीवर्ड को मुश्किल से ध्यान रखिएगा। वर्गीकरण, ठीक है, सादृश्यता, वर्णमाला, सिर्फ यही पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ने हैं। अलग से पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा सिर्फ। और देखिए सांकेतिक भाषा, संगणितीय, श्रृंखला, दिशा, रक्त संबंध, ये सब आपको पढ़ने ही है। वर्गीकरण हो गया, सादृश्य हो गया, श्रृंखला हो गया, ये सब आपको पढ़ने हैं। और ये सब आपको 15 दिन में कंप्लीट हो गया, अगर कि एक दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ो तो। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ने चाहिए, अगर कि आपका जल्दी से कवर हो गया तो जो मैंने प्रीवियस ईयर पढ़े थे मैं उनको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। आप लेना चाहो तो एक बुक ये आएगा, देखिए ये एक परफेक्ट का है, ये जो बुक है परफेक्ट का है, ठीक है, जिसका जो राइटर है वो देखिए दीपक कुमार करके दिया है रीजनिंग के लिए, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करके दिया है, इसमें का दिया है। और जो सबसे पहला देखिए अजय माला में जो आपका सिलेबस दिया है, सिर्फ उसी सिलेबस को देखकर, उसी कीवर्ड को देखकर इसमें ढूंढना है आपको और उसी को पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसका कीवर्ड में क्या है देखिए, एक प्रकार से ये देखिए अजय माला में जो आपका सिलेबस होगा, ठीक है, किसका, रीजनिंग का। तो रीजनिंग का आपको देख लेना कौन कौन से है उसमें, जैसे रक्त संबंध इसमें है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला है, सांकेतिक भाषा है। और ये कैलेंडर घड़ी उसमें नहीं दिया है तो आपको नहीं पढ़ना है इन सबको। इसमें से टिक मार लेना कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है, जैसे कि इसमें वर्गीकरण है, सादृश्यता है, ठीक है, ये सब हमने पढ़े हैं, लेकिन लुप्त पद है, ये सब उसमें है, लेकिन ये मैट्रिक्स ये सब नहीं है, ठीक है, कथन उतना उसमें नहीं है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा अगर कहीं आप बाल विकास के लिए अलग से बुक लेना चाहो अजय माला के अलावा, अगर आपके पास अलग से टाइम बच जाता है तो आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले साल लिए थे और इन्हीं में से पढ़े थे। ये लूसेंट का है, ठीक है, ये आपको मार्केट से 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, ज़्यादा कॉस्टली प्राइस नहीं है, चीप प्राइस है सिर्फ, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आता है और ये आपका स्कोरिंग पॉइंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये आपका स्कोरिंग पॉइंट है। और बात करें कि आपको देखिए गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर से आपको अलॉट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हमको कितने नंबर से गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था, तो हमको देखिए अगर आप 60+ लाते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, ST SC OBC, अगर आप 60+ लाते हैं, 65 70 के आसपास ले आते हैं, 60 to 70 मार्क्स, ठीक है, तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज जो आपका मन चाहा किसी भी डाइट या BTI में आराम से आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये आपका सिलेबस में दिया होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप दिल लगाकर 1 महीने आराम से पढ़ सकते हो, 17/6/2023 को आपको एग्ज़ाम होना है, बीएड वालों का भी और डीएलएड वालों का भी, यह 2 पारियों में होने वाला है, ठीक है। तो इतना आप कर लेते हो तो आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और 2 साल की आपको ट्रेनिंग के बाद आपको देखिए बहुत सारे जॉब मिलते रहते हैं, और अभी बहुत सारे जो आत्मानंद स्कूल ओपन हो रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारे अवसर मिलने वाले, अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। हमारे भूपेश बघेल जी बहुत सारे वैकेंसीज़ ला रही है, तो आप देखिए अगर कि भविष्य में आप टीचर बनना चाहते हो तो इस प्रकार का बुक आपको पढ़ने पड़ेंगे और 2 साल के कोर्सेज करने पड़ेंगे। अगर बीएड या डीएलएड से जुड़े आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे, ठीक है। वीडियोस कैसा लगा बिल्कुल आप बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जब भी मैं लाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जानकारी अच्छी लगा हो तो बिल्कुल एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की किसी और वीडियोज़ में। वीडियोज़ पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।